नहीं, आगे कंटिन्यू करना। स्थान चलन और प्रदेश चलन। तो प्रदेश चलन में क्या बताया कि उसमें जो प्रदेश है, जैसे कि जीव है, तो जीव के जो प्रदेश होते हैं उसमें कंपन होना, वो प्रदेश एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में नहीं जा रहा है, वहीं रह करके उसमें कुछ कार्य हो रहा है, तो वह कार्य कंपन जो है उसी को क्रिया कही। जैसे संसारी जीव है, तो संसारी जीव के योग होता है, योग में क्या होता है, प्रदेशों में कंपन है, और सिद्ध भगवान के कंपन होता है क्या, प्रदेशों में नहीं होता है। तो इसी प्रकार से धर्म अधर्म आकाश जो द्रव्य है, उन द्रव्यों के प्रदेशों में कंपन भी नहीं होता है, यानी स्थान चलन भी नहीं है और प्रदेश चलन भी नहीं है, ये दोनों ही प्रकार का उसमें कार्य नहीं है, क्रिया नहीं है। जैसे पानी है, तो पानी रखा हुआ है बाल्टी में और उसमें हमने ऐसा उंगली डाला, तो उंगली डालने से क्या हुआ, पानी हिल गया, लेकिन पानी बाल्टी से बाहर गया क्या, वो बाल्टी को खिसकाएंगे तो वो बाल्टी का स्थानांतरण हो जाएगा, लेकिन पानी में जो हिलना हुआ है वो पानी का कंपन कहा जाएगा, एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं हुआ है ना, उसी जगह पर रहकर उसमें कंपन हुआ, तो वह क्या है, प्रदेशांतर। दोनों में अंतर समझ में आया ना। स्थान में तो आप जगह ही बदल जा रही है, और प्रदेश में जगह नहीं बदल रही, उसी जगह पर रह करके उसका जो पदार्थ है, क्षेत्र है, प्रदेश है, उसमें वाइब्रेशन है। जैसे स्प्रिंग होती है, तो स्प्रिंग में क्या होता है, वही कंपन होता है ना। हमने इसको इस तरह से करा, तो यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल है वो क्या हुआ, थोड़े से ऊपर होकर नीचे हो गए, तो सूक्ष्म में देखें तो वो भी ऊपर नीचे हुए, तो स्थानांतरण होकर वापस आ गया है, लेकिन कंपन में जो है उसमें बिल्कुल भी एक क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं है, उसमें बस कंपन हुआ हल्का सा। अब वो किसी जैसे स्केल होती है, तो स्केल को हमने ऐसे रखी और फिर उसमें बस ऐसा कर दिया, तो कंपन होता ना उसमें। आप ये वायलिन और ये करते हो, बजाते हो, तो उसमें होता है कि नहीं, वो क्या है, वाइब्रेशन ही है, उसमें वो तार जो है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रहा है, उसमें हम उसको बस टच कर रहे हैं, तो उसमें कंपन हुआ, तो वह वहीं रह करके उसमें जो कंपन है वो प्रदेश शब्द। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो वो जो ब्लड है वो तो एक ही इसी बॉडी में है, इसके बाहर तो जा नहीं रहा है, और इसी बॉडी में घूम रहा है, वो घूम रहा है, तो इंटरनली जो है वो तो उसका क्षेत्रांतर अपन बोलेंगे, स्थूल रूप से जो है कि वो ब्लड जो है रोटेट हो रहा है ना, अगर रोटेट होना बंद हो जाए तो फिर वो कंपन, वो मतलब मरण हो जाएगा। ब्लड रोटेट होना बंद हो गया तो क्या मतलब, हार्ट अटैक आएगा और मरण हो जाएगा तो वो तो रोटेट होना जरूरी है। तो स्थूल में लेकिन अपन ऐसे बोलते हैं कि हमारा शरीर यहाँ से यहाँ गया, तो प्रदेशांतर, ये स्थान चलन है। और अंदर ही अंदर जो कार्य चल रहा है, अब अंदर ही अंदर कार्य चल रहा है, तो मोस्टली जैसे आत्म प्रदेश और पुद्गल का जो परिणमन होता है, उसमें पुद्गल में जो कंपन पाया जाता है, तो उसके लिए अपन प्रदेशांतर बोलेंगे। और बाकी सब चीजों में जहां पर स्थूल रूप से अपन देख पा रहे हैं, तो वो तो सब स्थान चलन में आ जाए। ये जैसे प्रदेश, आकाश के प्रदेश, जैसे तो क्या बोलेंगे अपन कि उसमें जैसे ये तो पानी का पुद्गल का, तो पुद्गल वाइब्रेट हो रहा है ना, हाँ, तो उसमें कुछ भी पुद्गल नहीं है, कुछ भी पुद्गल से प्रयोजन नहीं है, वो जो जगह घेर रहा है तो उसमें भी प्रदेश तो है, आकाश द्रव्य में भी प्रदेश है, कंपन नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है, निष्क्रिय स्वभाव ही है। पुद्गल और जीव, ये दो ही ऐसे द्रव्य हैं जिनमें क्रिया पाई जाती है, क्रियावती शक्ति होती है, जिसके कारण से उनमें कंपन, गमन, स्थिति आदि पाई जाती है। और बाकी के जो चार द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश काल, इन चारों द्रव्यों में गमन, स्थिति, ये सब नहीं पाया जाता है, तो एक प्रदेश से दूसरी जगह भी नहीं जाते और कंपन भी नहीं होता उसमें। ठीक है, समझ में आया। अब काल में अपन ऐसा बोलते हैं, इतना काल बीत गया, तो काल बीत रहा ही, तो वो स्थान गमन हुआ ना। काल कहाँ बीता, काल यानी बीतना, मतलब पर्याय होने को अपन काल बीतना कहते हैं।
जो द्रव्य में परिणमन हुआ, एक एक समय की पर्याय हुई, तो हम कहते इतने सारा समय निकल गया। तो समय निकल गया तो यहाँ से यहाँ समय चला गया क्या? वो नहीं हुआ है। ठीक है, अभी काल द्रव्य आएगा अपन तब समझेंगे। लेकिन तो चारों द्रव्य सभी का 6 द्रव्य में परिणमन है, लेकिन वो पर्याय जो है वो पर्याय में एक जगह से दूसरी जगह जाना बना नहीं पाया जा रहा है, वहीं रह करके उसमें परिणमन है। उसके अगुरु लघुत्व गुण में जो कि कार्य, गुणों में कार्य होता है ना, तो गुणों में जो कार्य हो रहा है वो पर्याय है उसका। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? प्रदेशों में कार्य होना, उस द्रव्य के प्रदेशों में कार्य होना, तो वह गमन होगा, क्रिया होगी। लेकिन उन द्रव्यों के प्रदेशों में यह कार्य नहीं है, अन्य गुणों में कार्य पाया जा रहा है। अन्य गुणों में कार्य नहीं होगा तो वो द्रव्य द्रव्य ही नहीं रहेगा, क्योंकि पर्याय नहीं होगी तो फिर द्रव्य रहेगा क्या? तो पर्याय तो 6 द्रव्य में पाई जाएगी और उनके गुणों में कार्य भी होंगे। लेकिन ये जो हम प्रदेश वाला कार्य बोल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना या उसके प्रदेशों में कंपन होना, यह चारों द्रव्यों में ये कार्य नहीं होते। परिणाम चल रहा है तो परिणाम जड़ तो है वो चीजें, लेकिन परिणाम में कुछ तो इफेक्ट आ रहा होगा ना, कि नहीं आता है ना इफेक्ट। तो जैसे जब इफेक्ट आ रहा है तो उसको अपन प्रदेश चलन नहीं बोलेंगे, नहीं, और स्थान चलन भी नहीं बोलेंगे, तो कुछ तो बोलेंगे। उसके प्रदेशत्व गुण का जो अपन कार्य बोलते हैं, और उसमें एक स्थान से जो कंपन या स्थानांतरण होना है, वो उसमें वो कार्य नहीं हो रहा है। बाकी सारे कार्य पाए जा रहे हैं, जो अनंत गुण है हर एक द्रव्य में, वो सारे कार्य तो है ना। अब जैसे स्थिति है, तो स्थिति किसी द्रव्य ने चलते चलते रुक गया, तो अधर्म द्रव्य इसमें निमित्त बना, तो वो इसका परिणमन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, आकाश द्रव्य में एक द्रव्य यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ पे भी जगह दी थी और यहाँ भी जगह दी है। उस क्षेत्र आकाश का नहीं बदला है, वस्तु का बदला है ना। वस्तु यहाँ से यहाँ गई है, तो वो आकाश में परिणमन हुआ कि नहीं? पर्याय हुई ना, उसमें भी उत्पाद व्यय द्रव्य हुआ। वो यहाँ पदार्थ था, वहां से यहाँ आया, तो उसका व्यय द्रव्य सब बना, उसके बीच में आकाश द्रव्य भी बना हुआ है। तो वह द्रव्य है, उसमें पर्याय हो रही है, लेकिन क्षेत्रांतर होना ही पर्याय को सिद्धि नहीं करता है। मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे या प्रदेश में कंपन होगा तो ही पर्याय होगी, यह पर्याय की डेफिनेशन नहीं है। पर्याय की डेफिनेशन क्या होती है? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। गुण में जो कार्य हो रहा है उसको पर्याय कहते हैं। और कोई सा भी गुण हो सकता है ना, सभी गुणों में कार्य हो रहा है। अगुरु लघुत्व गुण है तो उससे उसमें षड्गुण हानि वृद्धि हो रही है, तो वह भी कार्य है। प्रदेशांतर होना ही कार्य नहीं है। तो हमारे यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो क्या क्रिया किसको माना है कि गमन होना, स्थिति होना, प्रदेशांतर होना, ये प्रदेश चलन होना, ये सब क्रिया है, और ये क्रिया इन चारों द्रव्यों में नहीं पाई जाती। वो उनका क्वालिटी है, गुण है कि वो खुद नहीं गमन करेंगे, वो वहीं बैठे हुए हैं। किसी को तो उनको चलना है, रुकना है, तो वो उसमें निमित्त है, किसी को रोक नहीं रहे हैं, किसी को चला नहीं रहे, वो मीडियम है। जैसे पानी का उदाहरण देते ना, मछली और पानी का, तो पानी चलता है क्या? पानी तो वही रहता है और मछली उसमें तैरती है। मछली कैसे तैरती है? मछली को तैरना आता है। जो जिसको तैरना नहीं आता है वो क्या होता है? डूब जाता है। तो पानी ने डुबाया क्या? पानी ने चलाया क्या? पानी ने रोका क्या? ये उस द्रव्य में स्वयं वैसी योग्यता है जिसके कारण वो चल रहा है, रुक रहा है, डूब रहा है। तो पानी के बिना लेकिन वो तैर नहीं सकता, इतनी इस बात नक्की है। तो ऐसे ये द्रव्यादि के निमित्त के बिना उसके कार्य नहीं हो सकते, लेकिन वह इन कार्यों को नहीं कर रहा है, और वह उन कार्यों में निमित्त होते हुए खुद नहीं चल रहा है, खुद नहीं रुक रहा है। ये इतनी विशेषता है, इसलिए निष्क्रिय है। समझ में? अब जीव पुद्गल में ये पूर्व क्रियाएं पाई जाती है। कौन सी पूर्व क्रियाएं? गमन, है ना, जो 3 क्रियाएं बताई ना यहाँ पे, गमन, स्थिति और अवगाह। तो अवगाह को छोड़ के गति और स्थिति ये दोनों लेंगे, तो ये किस में पाई जाती है? जीव और पुद्गल में पाई जाती है। धर्म आकाश में
नहीं होती। क्यों नहीं होती है? कि जीव और पुद्गल में क्रियावती शक्ति होती है। जैसे साइंस बोलते हैं ना एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का जो रूल अप्लाई करते हैं कि आप इसमें जितना फोर्स लगाओगे उससे इसमें इतना जाएगा, फिर वो आगे पदार्थ होगा तो ट्रांसफर होगा। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी होने के लिए उसमें योग्यता होनी चाहिए, उस पदार्थ में एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफर करना। तो हमने इस द्रव्य को यहाँ से यहाँ खिसकाया तो इसमें योग्यता थी, तभी तो यहाँ से यहाँ चल पाए ना। हमें भी योग्यता है कि मैं इसको स्थानांतरित करने में निमित्त बन सकता हूँ, और इस पदार्थ में भी योग्यता, अगर दोनों में योग्यता नहीं होगी तो हम कर सकते हैं क्या? इस दीवार को हम यहाँ से उठाकर दूसरी जगह रख दें, ये वाले को नहीं कर सकते ना। यूएस में होते घर लकड़ी के, तो वो लोग उठा के कर देते हैं। इसको भी कोई मूव कर सकता है कि कर सकता है? भूकंप आदि के निमित्त से है ना, कोई हथौड़ा आदि आप ये सब मशीनें तोड़ती ही है, तो इसका भी आप होता है। लेकिन हम अभी कर सकते हैं क्या? कि हम में योग्यता नहीं है, लेकिन इसमें योग्यता है कि नहीं है? मूव तो हो सकती है, मूव हो सकती, तभी तो अन्य कोई इसको कर सकता है ना। तो क्या कारण है कि इनमें क्रियावती शक्ति पाई जाती? क्रियावती है ना, जिससे इसमें क्रिया हो सके, ऐसी शक्ति का पाया जाना उसको कहते हैं क्रियावती शक्ति। स्थिति, हाँ स्थिति। ये शक्ति होने के कारण जीव और पुद्गल में क्रियाएं पाई जाती है। और धर्म और अधर्म द्रव्य में क्या है कि स्थान चलन भी नहीं होता है और प्रदेश चलन भी नहीं है ना। धर्म द्रव्य यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, अधर्म द्रव्य यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, और उसमें प्रदेशों में कंपन भी नहीं होगा। इसके कारण से इनमें ये जो शक्ति है, क्रियावती शक्ति नहीं है, तो ये क्रियाएं भी नहीं होती। जैसे शक्ति तो जीव और पुद्गल दोनों में रहती है ना। अब जैसे मेरा पेट बहुत दुख रहा है, ये पुद्गल की शक्ति कि भाई मतलब ये पुद्गल में हो रहा है, और जीव की मतलब भावना है कि उसको ऊपर आना ही है गैस के लिए ना। पर शक्ति तो काम ही नहीं कर रही है ना, इसमें शक्ति तो है, लेकिन अपनी स्थिति इस प्रकार की कर्मोदय आ गई कि जिसके कारण से हम नहीं कर पा रहे। अन्य कार्य कर रहे हो कि नहीं, बैठे हो तो पैर हिलाया कि नहीं हिलाया, तो शक्ति नहीं थी तो चलता क्या वो जड़। तो वो तो पराधीन है ना जीव, अभी तो इस शरीर में रहता है, तो शरीर में वह क्या हो गया, बंध गया। रस्सी बोलते हैं ना, रस्सी से गाय के बच्चे को बांध दिया, तो क्या होता है, जैसे जैसे जितनी लंबी रस्सी होती है उतनी दूरी बछड़ा जा पाता है, उसके अलावा नहीं जा सकता। जितना उसका गोलाई उतनी घेरे में घूम सकता है। तो ऐसे ही हम जिस जिस शरीर को प्राप्त किया है उस शरीर में बंध गए। उस शरीर में जैसे आप कार्य कर सकते हो वही कर सकते हो, उससे अतिरिक्त विशेष नहीं कर सकते हो। तो फिर जो जीव की क्रियावती शक्ति है उसके क्या बोलेंगे कि वो अभी पुद्गल के हिसाब से कार्य, जो प्रदेशों में कंपन तो चल ही रहा है ना, कर्म आ रहे कि नहीं आ रहे। और अभी भी हमने एक स्थान से दूसरे स्थान गए कि नहीं गए, हाथ हिलाया कि नहीं हिलाया। तो हाथ हिलाया तो खाली शरीर हिला क्या, उसमें आत्म प्रदेश भी तो हिले ही सही ना। तो वो नहीं हो कर पा रहा है, इसका मतलब तो ये बोलेंगे ना कि वो पुद्गल की शक्ति के अनुसार ही कार्य हो रहा है। जीव चाहता है और हो नहीं पा रहा है। हाँ, तो फिर पुद्गल की शक्ति अनुसार, पुद्गल की शक्ति का उसमें ज्यादा रोल नहीं बोल सकते। पुद्गल में शक्ति तो ये क्या है, स्वभाव रूप है। एक होता है स्वभाव निमित्त और एक होता है तात्कालिक निमित्त। फिर अभी हमको केवल ज्ञान क्यों नहीं है? क्या तात्कालिक निमित्त नहीं है? काल नहीं हो सकता, हमारे कर्म का क्षय नहीं हुआ इसलिए केवल ज्ञान नहीं हुआ। ठीक है, तो स्वभाव है कि नहीं है। तो ऐसे जीव पुद्गल में भी क्रियावती शक्ति तो स्वभाव रूप से हमेशा पाई जाती है, लेकिन तत्काल अभी वर्तमान समय में वह नहीं कर पा रहा है, तो उसकी प्रगटीकरण में प्रॉब्लम है। कुछ निमित्त आदि ऐसे मिले जिसके कारण से वो नहीं हो रहा। जैसे दीवार का उदाहरण ही ले लो ना, तो ये दीवार में शक्ति है लेकिन हम नहीं कर पा रहे और वो खुद से नहीं हो पा रहे, अन्य कुछ निमित्त मिलता है तो वो मूव हो जाती है। समझ में आया? जो क्रियावती शक्ति सभी तो ऐसा पता था कि जो लोक का है, कितना जो लोकाकाश है उतने में क्रियावती शक्ति रहती है। इस कारण से सिद्ध मतलब जो आत्मा जातीय सिद्ध भगवान
तो वो वहां तक ही रह पाते क्रियावती नहीं शक्ति नहीं आगे नहीं, नहीं है, इसका नहीं आगे नहीं वो जाता। क्रियावती शक्ति कोई अलग से नहीं होती कि जो वहां पूरे लोक में फैली हुई है और वो बस लोक के बाहर क्रियावती शक्ति। शक्ति कोई गुण जो है, शक्ति वो किसी न किसी चीज के आश्रय से रहेंगे, किसी द्रव्य में रहेंगे। ऐसा नहीं होता है कि मिठास अलग पड़ी है, शक्कर अलग पड़ी और आप मिला लो उसमें, तो वो मिठास भी शक्कर ही हो गई, द्रव्य हुआ, कुछ ना कुछ तो होगा ना। वो मीठापना किसका आश्रय लेगा? गुण जो है कभी भी द्रव्य के बिना अकेला नहीं पाया जाता। तो क्रियावती शक्ति भी अपने आप में एक गुण है। तो वो 6 द्रव्य में से किसी न किसी के आधार से वह रहेगी। तो उसमें से जीव और पुद्गल के आधार से वह रहती है, यानी जीव और पुद्गल में पाई जाती। तो अब फिर अपन वो रीजन देते हैं कि आगे क्यों नहीं गए। तो वो धर्म द्रव्य का निमित्त है, क्रियावती शक्ति का उसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि आगे ना धर्म द्रव्य है ना अधर्म द्रव्य है। आकाश भले ही है, रहने के लिए जगह मिल जाए, लेकिन अब अधर्म द्रव्य वहीं तक है, धर्म द्रव्य वहीं तक है। आगे जाना चाहे तो धर्म द्रव्य ही नहीं है। पानी जितनी दूर होगा मछली उतनी दूर तक ही तैर पाएगी ना। पानी ही नहीं है उसके आगे तो मछली कैसे तैरेगी? तो ऐसे ही वो धर्म द्रव्य खत्म हो गया तो जीव आगे गमन नहीं कर सकता। मनुष्य तो मनुष्य उस पर्वत पे ही नहीं जा सकते, तो वहां तो धर्म द्रव्य भी है, पर वहां पे वो क्रियावती शक्ति भी है। मनुष्य की शक्ति है तात्कालिक कि वह मनुष्य उसके आगे नहीं जा सकता। गमन करने की शक्ति नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र से आगे नहीं जा पा रहा है तो मनुष्य पर्याय की मर्यादा हो गई ना। मनुष्य सहित जीव की मर्यादा, ऐसा अपन बोल सकते हैं। मनुष्य शरीर सहित है, अगर वह शक्ति तो दोनों में है, लेकिन उस पर्याय की, वो जो असमान जाति पर्याय बोलते हैं ना अपन, पुद्गल और जीव को मिलाकर के जो पर्याय बनी है, उस पर्याय की तात्कालिक योग्यता उस क्षेत्र से बाहर जाने की नहीं है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी जगह आप लगा सकते हो कि देव है तो वो देव तीसरे नरक से नीचे नहीं जाते हैं ना, एक नारकी अपने बिल से बाहर नहीं जाता है। तो ये सब शक्ति नहीं है क्या उनमें जाने की? शक्ति स्वभाव सब है, लेकिन उस पर्याय की वर्तमान योग्यता इतनी कि वो उससे बाहर आगे नहीं जा सकता, गमन नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे गमन करने वालों को गमन में मार्ग कारण है ना। रास्ता नहीं होगा तो कोई चल सकता है क्या? रास्ता होगा तो वैसे तो ही चल पाएगा। वैसे ही जीव पुद्गल को गति में धर्म द्रव्य कारण है। सबके उदाहरण है, इस सरल है, अपने किया हुआ है। फिर जैसे ठहरने वाले को रुकने में आसन कारण है। आसन एक उदाहरण लिया है कि आसन रखा हुआ है तो आसन देखा और हम बैठ गए। हम अगर उठाकर रखना होता है तो हम कहीं लगा हुआ पहले देखते हैं मंदिर में कि रखा हुआ है क्या, तो हम फिर वहीं जाकर बैठ जाते हैं। तो आसन उसके बैठने में निमित्त हो गया। पेड़ वाला जो पथिक का उदाहरण देते हैं कि वृक्ष की छाया जो है वो पथिक को रुकने में निमित्त है। तो ऐसे ही जो जीव और पुद्गल है उसको स्थिति में अधर्म द्रव्य निमित्त है। फिर निवास करने वाले को रहने में मकान कारण है। मकान रहता है तो रहता है व्यक्ति स्थिर होकर के। इसी प्रकार से आकाश द्रव्य जो है 6 द्रव्यों के अवगाह में निमित्त है। तीनों के उदाहरण हो गए, गमन, स्थिति और अवगाह, रहना। और एक काल का और बचा। अवगाह और अवगाहन एक ही बात है, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। तो इस तरह से सबके उदाहरण बताए हैं। एक काल का है, वो काल का अपन बाद में देखेंगे। इसके बाद में इसमें विशेष जो था, फिर ये द्रव्य स्वयं गमनादि करते द्रव्य को कारण है, ये प्रेरक होकर गमनादि नहीं कराते। ये बात अपन ने समझी कि जैसे मछली को पानी जबरदस्ती नहीं तैराती, उसी प्रकार ये जो द्रव्य आदि गमन कर रहे हैं तो जबरदस्ती उनको गमन या स्थिति धर्म द्रव्य नहीं करा रहा है। आकाश द्रव्य नहीं बोल रहा कि तुम रुको ही से, उसका स्वभाव है, तुम्हें रुकना हो नहीं रुकना हो ये तुम्हारी इच्छा, वह किसी को चला रुकाते नहीं है। और जहां धर्मादि होते वहीं जीव पुद्गल गमन करते हैं, यही निमित्त रूप कारण बना है। जैसे पानी जहां होगा वही मछली तैरेगी, जहां पर छाया होगी वहीं पर वह रुक पाएगा, अन्य जगह नहीं रुक पाएगा।
उसी प्रकार से जो धर्मादि द्रव्य है उनके जीव पुद्गल के स्थिति में निमित्त होते हैं। इस तरह से सामान्य से जो निष्क्रिय पना है वो बताया। अब इनके बाद इनकी द्रव्यों की कितनी क्या संख्या है वो आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूचे लोकालोक, सो वाणी मसग्न सदा दे।